Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject statistics गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की स्टूडियो में हम लोग गाला का क्वेश्चन पेपर नंबर 3 करेंगे जिसमें हमारा है सेक्शन ई है गाइस. ठीक, चल स्टार्ट करते गाइस. हम लोग क्वेश्चन नंबर 52. तो गाइस हमारे को जो सेक्शन ई है वो हमारा बोर्ड की एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का आता है. ठीक है, टोटल इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं 52 से लेकर 55 तक. ठीक, और हमें कितने अटैम्प्ट करना है? 3 अटैम्प्ट करना है. ठीक, स्टार्ट करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन. द वेट ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड 500 एडल्ट पर्सन्स फ्रॉम अ रीजन्स ऑफ अ सिटी फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. The average weights of this person is 55 किलोग्राम and its standard deviation is 7 किलोग्राम. ठीक, तो हमें जो एवरेज दिया है गाइस ये हमको क्या दे दिया? म्यू दे दिया है, मीन्स के मीन दे दिया. ठीक है ना, हमें म्यू कितना दे दिया है? 55. और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है गाइस. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? हमारा सिग्मा होता है. ठीक, वो हमें 7 दे दिया है और हमें ये दोनों फाइंड करना है. ठीक, क्या बोला फर्स्ट में? एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग वेट बिटवीन 41 kg टू 62 kg. ठीक, और सेकंड बोला है एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग वेट लेस देन 41 kg. ठीक, ये दो क्वेश्चन हमें फाइंड करते हैं. ठीक, चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 52 में हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया था मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है. एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? मीन इज इक्वल टू म्यू. ठीक है, तो म्यू हमें कितना दिया है? 55. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या बोलते हैं उसको? सिग्मा. कितना दे दिया? 7. टोटल नंबर हमें कितना दिया है? 500. ठीक, हमें फर्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड करने का है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग वेट बिटवीन 41 kg टू 62 kg. मतलब जिसका 41 kg से 62 kg का वेट है उसके पर्सन हमें फाइंड करना है कि कितने पर्सन है गाइस. ठीक, तो किस तरह से हमें करेंगे देखिए गाइस. यहाँ आप लिखेंगे P. ओके, और P में क्या लिखेंगे? 4. ये 41 है, वो 41 लेस देन x लेस देन इक्वल टू क्या है? 62. ठीक गाइस, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग P ऑफ क्या है? x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा लेस देन इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा लेस देन इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा. ठीक, ये तीनों जगह पे हम लोग इस तरह लिखेंगे. P ऑफ x की वैल्यू क्या लिखेंगे? 41 और म्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 55. जहाँ 55 लिखेंगे डिवाइड में सिग्मा कितना है हमारे पास? 7 लेस देन इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा लेस देन इक्वल टू x की वैल्यू कितनी गाइस? 62 माइनस म्यू की वैल्यू 55 अपॉन में 7. ठीक गाइस, और उसके बाद अब करेंगे हम लोग 41 में से 55 को माइनस करिए गाइस और डिवाइड 7 कर दीजिए. तो ये कितना बनेगा हमारा? -2. ठीक है ना, 41 माइनस 55 डिवाइड में 7 करेंगे तो कितना होगा? -2 लेस देन इक्वल टू, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम x को z में, ये z हो जाएगा. लेस देन इक्वल टू 62 में से 55 माइनस करो डिवाइड में 7 करो तो कितना होगा? ये 1 होगा गाइस. क्लियर गाइस? अब तक क्या करना है ध्यान रखना. 41 माइनस करेंगे 55. ठीक है, और डिवाइड क्या करना है? हमें 7 करना है. क्लियर गाइस? और लेस देन इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने z में. ठीक, 62 माइनस 51 डिवाइड 7 करना तो 1 आ जाएगा. ओके, अब हमें क्या बनाना है? एक बेल शेप की डायग्राम बनाना है. ठीक, तो मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको ड्रॉ करके बता दो गाइस. यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं गाइस एक बेल शेप की डायग्राम. इस तरीके से गाइस. ठीक, यहाँ पे बीच में एक लाइन आएगी जिसको हम बोलेंगे 0 माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट. ठीक, अब हमें जो आंसर मिलेगा इस वो -2 से कहाँ तक है? 1 तक है. तो फॉर एग्जांपल हमारा ये 1 आ रहा है यहाँ पे, ये लिख दिया हमने ये 1. ठीक, और -2 हमारा यहाँ पर आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने -2. इसके बीच का हमें क्या करना है? हमें ये शेडो जो बना रहा है इसके बीच का हमें फाइंड करना है कि क्या है गाइस. ठीक है ना, इसका कितना डिस्टेंस हमारा आएगा. क्लियर? मतलब ये दोनों हमें यहाँ -2 से लेकर 1 तक का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक, तो अब क्या करना है? अगर ये दोनों को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे गाइस? ध्यान है, पहले हमको जो फाइंड करना है वो लिख दे हुए. देखो P ऑफ हमें क्या फाइंड करना है? -2.
ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे, z लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, -2 से लेकर 1 तक हमें ये फाइंड करना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से लेकर इतना हम डिस्टेंस ले लेंगे इस, ठीक है ना, क्या ले लेंगे, इनफाइनाइट से लेकर, ठीक है, या तो एक काम करिए -2 से लेकर 0 तक का हम के ले लेंगे इस, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ -2 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, इतना हमने डिस्टेंस ले लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस p ऑफ, अब 0 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस ले लो, क्या लेंगे 0 से 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 1 गाइस। क्लियर हुआ? देखिए गाइस वापस समझा तो आपको, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है -2 से लेकर 1 तक का, ठीक है, -2 से लेकर 1 तक का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन का। तो मैंने लिखा p ऑफ -2 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमने क्या करेगा इस p ऑफ ये -2 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0, मतलब -2 से लेकर 0 तक का हमने ले लिया और प्लस कर दिया इसमें 0 से लेकर 1 तक का, तो 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 1, 0 में कभी भी लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा इस, तो इसके लिए 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, अब हम क्या करना है गाइस, हमें इसको वैल्यू देखना गाइस, ठीक है ना, तो हम वैल्यू देखेंगे जेड स्क्वायर टेबल में। ठीक, तो गाइस हम लोग किसकी वैल्यू देखेंगे, सबसे पहले -2, तो गाइस जेड स्क्वायर टेबल में माइनस नहीं होता है, बट हम 2 देखेंगे, ठीक है ना, कितना आ रहा है 2 से लेकर 0 तक, तो यहाँ पे हम लोग ये 2, ठीक है, ये देखो 2 गाइस, ठीक है, ये 2 से 2.0 ये एरिया, मतलब ये जो हमारा है ये हमें मिलेगा 0.4772। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 0.4772 प्लस, अब हम क्या करेंगे 0 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है ना, तो 1 तक का हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए 0.1 है, ठीक है ना, कितना आएगा हमारे पास, देखिए तो कितना आ रहा है गाइस, हमें 1 आ रहा है, ठीक है ना, तो 1 में देखेंगे मतलब 1.0, ये रहा गाइस, देखो 1.0, ठीक है ना, 1 आ रहा है ना, इसके लिए यहाँ पे देखेंगे 1.0 से, ठीक है, कितना आ रहा है 0.3413, ठीक है, तो उसको लिख देंगे हम लोग 0.3413। ओके, अब दोनों क्या करना है, प्लस कर देना है, तो दोनों का प्लस करेंगे तो 0.8185 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है, जो नंबर टोटल नंबर देखिए इस, टोटल नंबर कितने थे हमारे पास, तो टोटल नंबर देखिएगा इस, ये रहे टोटल नंबर में लिखा था कितना 500 लिखा था टोटल नंबर, तो इससे हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, ठीक, इसका, तो देखिए इसका मल्टीपल करेंगे हम लोग, यहाँ पर करके दिखाता हूँ गाइस, 0.8185 मल्टीपल 500 नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे अगर दोनों का मल्टीपल करेंगे गाइस, तो देखिए गाइस हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 0. ठीक है 8185 मल्टीपल 500, ठीक है 0.8185 मल्टीपल 500 कितना है गाइस हमारे पास 409.25, ठीक है ना, लिया 409.25 पर्सन, ठीक है, बट हम लोग उसको क्या करेंगे, राउंड फिगर में लेंगे 409, ठीक है, तो 409 हमारे ये पर्सन है। ठीक, क्लियर गाइस यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम कम फाइंड करते हैं हम लोग नेक्स्ट का, तो गाइस नेक्स्ट में मैं क्या बोला है, नेक्स्ट में ऐसा बोला है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग वेट लेस देन 41 kg, ठीक, लेस देन 41 kg, तो गाइस लेस देन है तो किस तरह से करेंगे, देखिए गाइस यहाँ पी ऑफ लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे 41, यहाँ पर सिर्फ x ही आएगा क्योंकि लेस देन बोले इसके लिए गाइस, ठीक है ना, तो यहाँ पर फॉर्मेट लगाएंगे x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा लेस देन इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, ठीक, तो यहाँ पे इसका तो फॉर्मूला ऐसे कैसे x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा लेस देन इक्वल टू, अब x की जगह क्या रखेंगे 41 और म्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 55, ठीक, और डिवाइड में कितना है 7 है, ठीक गाइस। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग p ऑफ, ठीक है, इन दोनों का क्या करेंगे z में कन्वर्ट कर देंगे, तो x माइनस म्यू अपॉन z सिग्मा है तो उसको z में कन्वर्ट कर दिया इसको, और ये 41 में से 55 को माइनस करा, ठीक है, 41 में 55 माइनस करा डिवाइड 7 करेंगे तो कितना होगा ये -2 आ जाएगा इस, ठीक, क्लियर है। अब हम करेंगे बेल शेप डायग्राम ड्रॉ करेंगे गाइस, देखिए इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे बीच में एक लाइन है जिसके 0 माइनस इन्फाइनाइट
और प्लस इनफाइनाइट। अब देखिए इस यहाँ पे हमें क्या बोला था, लेस देन बोला है, ठीक है ना, लेस देन, और हमारा आंसर का है माइनस में आया। तो फॉर एग्जांपल अगर -2 हमारा यहाँ पर आता है, ठीक है, तो -2 हमारा यहाँ पर आता है, तो हमको कितना फाइंड करना है, लेस देन। लेस देन क्या होगा हमारा, ये वाला भाग लेस देन का होगा, मतलब हमें ये फाइंड करना है गाइस, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए किस तरह करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए तो जो हमें सबसे पहले फाइंड करना है उसको पहले आगे रख लीजिए, ठीक है। तो पी ऑफ लिखेंगे माइनस में इनफाइनाइट लेस देन z लेस देन -2, हमें ये फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से लेकर ये पूरा हम डिस्टेंस पे ले लेंगे, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है मालूम है ना, 0.5 का होता है। तो लिखेंगे पी ऑफ माइनस इनफाइनाइट लेस देन z लेस देन 0, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस, अब ये पूरे डिस्टेंस में से इसको माइनस कर देंगे, ये वाले डिस्टेंस को, ठीक है ना। तो लिखेंगे पी ऑफ, क्या लिखेंगे, -2 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब ये क्या है गाइस, इसका जो है यहाँ से लेकर माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक का इसका डिस्टेंस कितना होता है, 0.5 का होता है, ठीक है, 0.5। और ये वाली वैल्यू हम किस में देखेंगे, हम लोग जेड स्क्वायर टेबल में देखेंगे। तो गाइस हमने पहले भी देखा था -2 की वैल्यू कितनी आई थी, 0.4772 आई थी गाइस, ठीक है ना। अब 0.5 में से 0.4772 निकालेंगे तो कितना होगा, 0.0228, ये आ गया गाइस, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, 500 जो नंबर है उसमें मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ गाइस। तो लिखेंगे गाइस, नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू क्या है, 500 मल्टीपल, तो कितना है 0.0228, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 11.4। अब 11.4 मतलब राउंड फिगर मतलब 11%, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर गाइस, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 करते गाइस अब। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गाइस, देखिए यहाँ पे ऐसा बोला है, अ नॉर्मल वेरिएबल x हैज़ मीन 400 एंड वेरिएंस 900, ठीक। फाइंड द 4th डेसाइल एंड 9th परसेंटाइल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हमें क्या दे दिया गाइस, हमें दे दिया है मीन दे दिया है और वेरिएंस दे दिया है, ठीक है। इसके ऊपर से हमें 4th डेसाइल फाइंड करना है और 9th परसेंटाइल फाइंड करना है, ठीक। चलेगा, इसको भी करते हैं हम लोग। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 53 में जो मैं इन्फॉर्मेशन दिया था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गाइस। मीन इज इक्वल टू मी होता है जो 400 दिया है, वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। वेरिएंस जो 900 दिया है, बट हमें फॉर्मूले में सिग्मा स्क्वायर नहीं लगता, सिग्मा लगता है, तो 900 किसका स्क्वायर है, 30 का, ठीक। तो सिग्मा इज इक्वल 30, ठीक है। हमें क्या करा है, 4 डेसाइल फाइंड करना है, मैं डेसाइल मतलब D, 4 डेसाइल मतलब D4, ठीक है ना। हमें ये फाइंड करना है और 4 डेसाइल का मतलब क्या होता है, 40%, ठीक। 90 परसेंटाइल हमें फाइंड करना है, तो परसेंटाइल मतलब P और 90, ठीक है, 90%, ठीक है। ये दोनों हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए गाइस इसको हम कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से देखना गाइस आप लोग। यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ, लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू D4, हमें जो फाइंड करना है वो D4 इज इक्वल टू 40%। गाइस हमें यहाँ पे आंसर दे दिया है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करें, उल्टा करेंगे, मतलब हमें क्वेश्चन पे जाने का भी इसके, ठीक है ना। जैसे 40% हमें आंसर मिल चुका है, अब क्या करेंगे यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा लेस देन इक्वल टू यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा इज इक्वल टू 40 के अपॉन में 100 कर सकता होगा, इस परसेंट की जगह पे 100, ठीक है ना। अब P ऑफ x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा लेस देन इक्वल टू, अब ये x की जगह पे क्या रखेंगे हमें, D4 माइनस म्यू की जगह पे कितना रखना है, 400, ठीक है। तो यहाँ पे 400 और सिग्मा की जगह पे 30, ठीक है, इज इक्वल टू 0.4, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है z में, तो लिखेंगे P ऑफ यहाँ पे z, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू, इसको मान लेंगे हम लोग पूरे को Z1, ठीक है, या 0.4, ठीक। अब देखो ध्यान देना गाइस, इसमें हमें बेल शेप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे हम ड्रॉ करके बताता हूँ आपको मैं। इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे हमारा 0 माइनस इनफाइनाइट और
प्लस इन्फाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइस देना, यहाँ पे क्या बोला है, डेसाइल है, वो भी कितना डेसाइल है, 40% डेसाइल है। अगर ये 50% डेसाइल होता तो वो यहाँ पर आता गाइस, मतलब 50% यहाँ पे और 40% हमेशा कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अगर 40 से ज़्यादा होता 50 तो यहाँ पर आता, अगर 60 होता तो यहाँ 0 से ये बाजू आता, अगर 80 होता तो यहाँ पर आता। इस तरीके से यहाँ पर राइट साइड आता है, मतलब प्लस में आता। बट ये 0.4 है, मतलब 40% है, तो ये 0 के इस बाजू मतलब माइनस में रहेगा। तो 40% मीन्स समझ लो हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक, यहाँ पर हमारा 40% आ रहा है। इसको हमने क्या मान लिया, Z1, ठीक है। अब ये जो 0.40 है तो हमें पता ही है गाइस, ठीक है ना, ये हमें पता है आंसर, ठीक। बट हमें ये जो अब ये पूरा एरिया होता है, ये जो एरिया ये हमें पता है कितने का होता है, 0.5 का होता है। अब 0.5 में 0.4 गया तो कितना बचा, 0.1। ये हमें पता है 0.1 ही आएगा इसका एरिया, बट हमें बताना है, मेंशन करना है, लिख के समझाना है किस तरह से आएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस आपको बता दो किस तरह से, नेक्स्ट पेज पे। अब गाइस हमें जो एरिया फाइंड करना है वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे, कौन सा एरिया फाइंड करना है, P ऑफ, लिखेंगे Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन 0। हमें Z1 से लेकर 0 तक का एरिया फाइंड करना था, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो P ऑफ माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, लेस देन Z लेस देन इक्वल टू 0। ये पूरा एरिया हम ले लेंगे और माइनस जो एरिया में दिया है P ऑफ क्या दिया, माइनस इनफाइनाइट लेस देन Z लेस देन Z1, ठीक है। ये एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है ना गाइस। तो ये जो पूरा एरिया कितना होता है, 0.5 का होता है, माइनस, और ये जो एरिया हमें दे दिया है 0.4 दे दिया है, तो 0.5 में से 0.4 गया तो 0.1 आ गया गाइस, ठीक है ना। क्लियर गाइस अब तक। अब आगे करना है हमें, इसको हम किसको देखेंगे, जेड स्क्वायर टेबल में देखेंगे गाइस कि 0.1 की वैल्यू कहाँ आ रही है, ठीक गाइस। तो देखिए 0.1 का मतलब क्या गाइस, 0.1000 इस तरह से वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। 0.1 का मतलब ये है। तो गाइस हम लोग इसके अंदर देखेंगे, यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि हमें रिवर्स देखना है गाइस, वैल्यू का करना रिवर्स देखना है, मतलब अंदर देखना है कि 0.100 कहाँ आ गया गाइस, ठीक है ना। तो देखिए गाइस ये 0.987, फिर ये 1026 है, देखो, ठीक है, 0.0987 है और ये 0.1026 है गाइस, मतलब हमें जो ये वैल्यू फाइंड करना है, ये वैल्यू हमें मिल रही नहीं है। तो गाइस अगर इसके अंदर ना मिले ना तो एक टेबल बनता है बिफोर और आफ्टर वाला, ठीक, बिफोर और आफ्टर वाला टेबल बनाएंगे और फिर वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइस लिख के बताता हूँ आपको मैं किस तरह से बनता है। यहाँ पे एरिया और यहाँ पे लिखेंगे जेड स्क्वायर टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बिफोर वैल्यू पे लिख दो, बिफोर वैल्यू, कौन सी बिफोर वैल्यू, 0.1 वाली, और यहाँ पे लिख दो आफ्टर वैल्यू, ठीक, आफ्टर वैल्यू कौन सी, 0.1 वाली। तो गाइस देखिए अब बिफोर वैल्यू, बिफोर मतलब इसके पहले की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, तो ये वाली मिल रही है गाइस, ठीक है, 0.0987, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं हम लोग 0.0987, ठीक है। और आफ्टर वाली कौन सी मिली, बाद वाली, तो बाद वाली ये मिल रही है हमें 0.1026, ठीक है गाइस। अभी जो हमें पहले मिल रही थी इसका एरिया कहाँ मिल रहा है, 0.2 और कहाँ मिल रही थी हमें, यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है, तो 0.25, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसकी 0.26, देखो 0.2 है और इसकी यहाँ पे तो 6 आएगा गाइस, 0.26, ओके। अब देखने का नियरेस्ट कौन सी गाइस, नियरेस्ट, तो 0. या हमें पास वाली देखेंगे 0.100, नियरेस्ट कौन सी गाइस, तो 0.0987, ये कितनी है आगे, पीछे 13 नंबर पीछे है गाइस, ठीक है ना। और ये कितने आगे, 26 नंबर आगे है गाइस, ठीक है ना। तो नियरेस्ट वैल्यू कौन सी हुई, तो एकदम नियरेस्ट कोई सी भी नहीं है वैल्यू गाइस, ठीक है ना, एकदम नियरेस्ट कोई सी भी नहीं है। तो अगर हमें नियरेस्ट नहीं है गाइस तो Z1 की वैल्यू हम क्या बनाएंगे, ये जो ऊपर वाली वैल्यू ना, ये जो 0.25, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू लिख के और 5 ऐड कर देना गाइस। हमेशा ध्यान रखना अगर जो नियरेस्ट वैल्यू नहीं है तो क्या करना, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो लिख के और एक 5 ऐड कर देने का, तो हमारा नियरेस्ट वैल्यू बन जाएगी गाइस, ठीक है। तो हमारी Z1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.255, ठीक गाइस, 0.255, ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक जो हमारा फॉर्मूला था, क्या था गाइस, यहाँ पे हमने जो लिया था D4 माइनस 400 डिवाइड में 30 लिया था, क्या माना था हमने, Z1 माना था। तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम लोग वही चीज़, यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू D4
माइनस 400 डिवाइड में 30। ठीक, अब Z1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 0.255, ठीक है, इज इक्वल टू D4 माइनस 400 अपॉन में 30। ठीक, अभी 30 का डिवाइड में, इसको यहाँ मल्टीपल में ले लेंगे, तो 0.255 मल्टीपल 30 इज इक्वल टू D4 माइनस 400। ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये आ जाएगा 7.65, ठीक है, 7.65। ओके, और ये D4 माइनस 400। अब गाइस इसमें एक चीज़ और है, ये जो Z1 हमारा कहाँ था, देखिए गाइस, ये Z1 जो था हमारा कहाँ पे था गाइस, ये माइनस की साइड था। देखो गाइस, ये जो Z1 था हमारा कहाँ था, माइनस की साइड था, ठीक है ना। तो मतलब ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू है माइनस में, देखिए, ठीक है, तो ये वैल्यू भी क्या माइनस में आ गई, ठीक है ना। ध्यान देना, Z1 हमारा माइनस की साइड है, इसके लिए माइनस में देखिए। अब ये जो 400 माइनस में, इसको हम जल्दी आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस 7.65 प्लस 400 इज इक्वल टू D4, ठीक है। तो माइनस 7.65 में से प्लस 400 निकालो गाइस, तो कितना होगा, D4 इज इक्वल टू, ये आंसर आएगा 392.35 गाइस, ठीक है। तो D4 हमारा आंसर आ गया गाइस। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला है, परसेंटाइल बोला गाइस, 90 परसेंटाइल, ठीक है। तो वो फाइंड करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो गाइस अब P ऑफ X लेस देन इक्वल टू P90 इज इक्वल 90%, हमें ये फाइंड करना गाइस, ठीक है ना। तो P ऑफ X माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, X माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा इज इक्वल टू 90 अपॉन 100। ठीक, तो P ऑफ, अब यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, ऐसे कैसे ही लेस देन इक्वल टू, x की प्लेस पे क्या रखेंगे, P90 माइनस म्यू की जगह पे हमारे पास वैल्यू है म्यू की कितनी है, 400 डिवाइड में 30 इज इक्वल टू, और ये 0.9 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कन्वर्ट कर देंगे कहीं में, z में, ठीक है, देखने के लिए वैल्यू। तो ये z लेस देन इक्वल टू, इसको Z2 मान लिया, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0.9। अब क्या बनाएंगे, हमें कर्व डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, बेल शेप की। तो यहाँ बनाते गाइस हम लोग एक कर्व डायग्राम, इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे बीच में हमारा 0 आता है, 0 माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट, ठीक है। अब ये 0.9 है, तो ये जो पूरा हमारा पूरा इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट से लेकर ये 0 तक का, ये कितना डिस्टेंस होता है, ये 0.5 का होता है गाइस। बट हमें क्या 0.9 दिया, तो हमें आगे तक और जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे तक कितना जाएंगे हम लोग, 0.4 तक और जाएंगे हम लोग, तो 0.90 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ तक जाते हैं, ठीक है, मीन्स कि हम लोग यहाँ तक जाते हैं। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है 0.5 और ये डिस्टेंस 0.4, ये पूरा डिस्टेंस हमें फाइंड, ये दिया, ठीक है, ये पूरा हमें मिल चुका है, ठीक है। बट हमें क्या दिखाना है, हमें 0 से लेकर ये जो Z2 है ना, यहाँ पर लिखते रहो Z2, ठीक है। बट हमें ये तो पता है कि 0.5 ये डिस्टेंस मिल गया, क्योंकि ये हमारे को प्रॉपर्टीज़ में हमारा 0.5 है। बट ये हमें मेंशन करना है गाइस, ये हमें दिखाना है कि 0.4 कैसे मिला गाइस, ठीक है ना। तो इस तरह से कैसे निकालेंगे, देखिए गाइस, जो हमें फाइंड करना है उसको हम आगे लिख देंगे, ठीक है ना। देखो कैसे लिखते गाइस, तो P ऑफ हमें 0 लेस देन Z लेस देन इक्वल टू Z2, जो हमें फाइंड करना है वो लिखते हैं, इज इक्वल टू। अब हम क्या करें, ये पूरा यहाँ से माइनस इन्फाइनाइट से लेकर 0 तक का डिस्टेंस लेंगे। तो P ऑफ माइनस इन्फाइनाइट लेस देन 0 लेस देन, ठीक है, लेस देन Z, सॉरी, Z लेस देन Z लेस देन 0, ठीक है। ये पूरा हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिया, प्लस कर देंगे P ऑफ, अब 0 से लेकर कहाँ तक, हम लोग यहाँ तक ले लेंगे हम लोग, सॉरी गाइस, ऐसा नहीं, मीन्स कि हम लोग ये माइनस इन्फाइनाइट से लेकर Z2 तक ले लेंगे, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर माइनस इन्फाइनाइट लेस देन Z लेस देन इक्वल टू Z1 तक, ये Z2 है जो ना, ये लेंगे Z2 तक, ठीक है, Z1 नहीं, Z2 तक। मतलब पूरा डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 0.9 है, ठीक है ना। तो हम पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस करेंगे, ये माइनस करना है, माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस कर देंगे, मेरे से 0.5 माइनस कर देंगे, तो माइनस P ऑफ माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है, लेस देन Z लेस देन 0, ठीक है। इस एक बार फिर बता दो गाइस, हमें जो फाइंड करना है वो पहले सबसे पहले लिख देने का। तो क्या फाइंड करना हमें, P ऑफ 0 लेस देन Z लेस देन इक्वल टू Z2, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक
ठीक, जो मैंने यहाँ लिख दिया 0 लेस देन जेड लेस देन इक्वल टू Z2 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा ले लेंगे क्योंकि हमारे पास कितना 0.9 है, ठीक है ना। तो P ऑफ माइनस इनफाइनाइट लेस देन जेड लेस देन इक्वल टू Z2, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ले लिया। अब इतने पूरे डिस्टेंस में से हम 0.5 का डिस्टेंस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस P ऑफ माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट लेस देन जेड लेस देन 0 तक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना है 0.9 माइनस इसका डिस्टेंस कितना है 0.5, तो 0.9 में से 0.5 को माइनस करिए तो 0.4 आ जाएगा इस, ठीक गाइस। अब ये 0.4 को हमें कहाँ पे देखना है, Z² टेबल में, ठीक। तो अगर करके दिखा के दो गाइस, इसको देखेंगे रिवर्स में कैसा देखेंगे 0.4 है गाइस। ये भी इसी तरीके से 0.4 का मतलब क्या, 0.4 का मतलब 0.4000, इस तरह से ये है वैल्यू। तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, देखिए देखेंगे तो देखो गाइस ये एरिया हमारे पास यहाँ पे देखो 0.3980, अब 0.3997 है, देखो 0.3997 फिर 4015 है, क्या दिख रहा है गाइस, ठीक है। 0.3997 एक वाली वैल्यू है और 0.4015 मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। और जब एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले तो बिफोर और आफ्टर टेबल बनाते गाइस, ठीक है ना। चलिए गाइस आपको बताता हूँ मैं, तो गाइस ये टेबल बना दिया मैंने एरिया और Z², ठीक है। बिफोर वैल्यू 0.4 की और आफ्टर वैल्यू 0.4। तो गाइस बिफोर वैल्यू कौन सी मिली थी हमें मिली थी 0.3997, ठीक। और ये आफ्टर वैल्यू क्या मिली थी 0.4015, ठीक है। तो अगर 0.997 में देखेंगे, देख गाइस एरिया 0. कौन सा एरिया 0.9997, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल रहा है 1.2 और यहाँ पे ऊपर 8 मतलब 1.28, क्या लिखेंगे 1.28 और इसका मिलेगा 1.29। तो गाइस इसमें देखिए कौन सा नियरेस्ट है, तो गाइस इसमें सबसे ज़्यादा नियरेस्ट कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। 0.4 के नज़दीक कौन सी 0.3997 है गाइस। तो हमारा ये बन जाएगी Z1 की वैल्यू, मतलब Z2 की वैल्यू, Z2 इज इक्वल टू 1.28 और ये वैल्यू का ही आएगी प्लस में, क्यों, क्योंकि हमारा Z2 का आ रहा था प्लस में आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे गाइस जो हमने लिखे थे Z2 इज इक्वल टू P90 माइनस 400 डिवाइड में 30, ठीक। तो Z2 की वैल्यू कितनी है 1.28 इज इक्वल टू P90 माइनस 400 डिवाइड में 30, ये 30 डिवाइड में आ जाएगा तो मल्टीपल में 1.28 मल्टीपल 30 इज इक्वल टू P90 माइनस 400, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 38.4 इज इक्वल टू P90 माइनस 400, ये माइनस में आ जाएगा तो प्लस में, तो 38.4 प्लस 400 इज इक्वल टू P90, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 438.4 मतलब 438.4 P90, ठीक गाइस। मतलब P90 हमारा क्या आ गया, P90 इज इक्वल टू 438.4, ये हमारा फाइनल आंसर गाइस, ठीक है। जो हमें P90 परसेंटाइल फाइंड करना था, बराबर 90 परसेंटाइल और 4 डेसाइल जो हमने फाइंड कर दिया गाइस, ठीक। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 54, ठीक। इसमें बोला हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ लिम x रेस टू -1/2, ठीक है, 2x² माइनस x माइनस 1 अपॉन में 4x² प्लस 8x प्लस 3, ठीक। ये हमें फंक्शन दे दिया है लिम का, ठीक है ना, और हमें फाइंड करना वैल्यू, ठीक। चलेगा इसको भी करते हैं हम लोग। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन है जो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमें नोमिनेटर करेंगे। नोमिनेटर में क्या है गाइस 2x² माइनस x और माइनस 1, ठीक। अब क्या करना गाइस, ये 2 का टेबल 1 में पड़ेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया, मल्टीपल करने से कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए और माइनस करने से कितना आना चाहिए 1। तो क्या करेंगे 2 1 जा 2 हो गया, अब माइनस में 2 और एक प्लस में 1 कर देंगे तो -2 और प्लस 1 कितना बचा -1 बचा। मीन्स कि हमें किसको फैक्टराइजेशन करें, हमने फैक्टर करेंगे कैसा 2x² माइनस 2x और माइनस x और माइनस 1, ठीक है। तो 2x प्लस में आएगा, ये 2x में से माइनस प्लस x गया तो माइनस x आ गया इस 2x में से, मतलब -2x में से प्लस x को निकाला तो -2x आ गया, ठीक है ना। अब इसमें कॉमन निकालेंगे, ठीक है, इनमें से कॉमन, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा 2x कॉमन, यहाँ पे x 2 बार
एक बार आएगा अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये पूरा पूरा बाहर है। यहाँ पे क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, x प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है। 2 ब्रैकेट सेम है, उसको पहले लिख दो x माइनस 1, यहाँ पे जो कॉमन निकाला 2x प्लस 1, ठीक। तो ये हमारा बन गया नोमिनेटर। अब डेनोमीटर की बात करते हैं गाइस हम लोग, डेनोमिनेटर, ठीक। डेनोमीटर में क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, ये क्वेश्चन है मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब ये 4 का टेबल हम क्या करें 3 में, तो 4 3 जा कितना हुआ 12, ठीक है। तो मल्टीपल करने से कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, और प्लस करने से कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 2 जा 12 होता है, तो अब ये इसको ही प्लस कर देंगे और इसको ही प्लस करेंगे, तो 6 और 2 कितना होगा प्लस 8 हो जाएगा इस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखते हैं 4x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग प्लस 2x प्लस 6x प्लस 3, ठीक। दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 2x कॉमन निकाल दो, यहाँ पे 4 है तो 2 तो कॉमन निकलेगा, 2 अंदर आएगा, यहाँ पे 2x 2 2 सा 4 x स्क्वायर बन गया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो ये पूरा पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ से कॉमन का निकालेंगे 3 कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पे 6 है तो 3 2 सा 6x, और यहाँ पे 3 1 जा 3 गाइस, ठीक है ना। तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम सेम हो गए, दोनों ब्रैकेट, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसको 1 टाइम लिखेंगे 2x प्लस 1, और जो हमने कॉमन निकाला 2x प्लस 3, ठीक गाइस यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर वापस क्वेश्चन लिखेंगे, और क्वेश्चन में देखिए गाइस यहाँ लिखेंगे लिम x रेस टू माइनस 1/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसकी जगह पे हम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे, और इसकी जगह पे हम इसको लिख लेंगे, ठीक। तो देखिए गाइस मैं लिख के बताता हूँ गाइस, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1 2x प्लस 1 अपॉन में यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस 1, और यहाँ 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 1 2x प्लस 1 क्या हुआ कैंसल आउट। अब बचा क्या गाइस हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे लीम x रेस टू माइनस 1/2 x माइनस 1, ठीक है, अपॉन में 2x प्लस 3, ठीक। ये है गाइस। अब क्या करना है, हमें कुछ दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास, हम क्या करेंगे वैल्यू पुटअप करेंगे -1/2, ठीक। तो नेक्स्ट में बता दो गाइस हम लोग, तो गाइस यहाँ पे मैं वैल्यू पुटअप करूँगा x की प्लेस पर। जब मैं वैल्यू पुटअप करूँ तो ये हट जाएगा गाइस, मतलब यहाँ पे इसी को लगा देंगे, और x की जगह पर क्या करना है -1/2 और -1 अपॉन में ये 2, और x की प्लेस पे -1/2 और ये +3, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दिएगा इस, यहाँ पे कितना है -1/2, तो यहाँ करके बताता हूँ आपको रफ काम, -1/2 और ये -1 है, ठीक। अब इसके जो क्वेश्चन है तो एक समझो, ठीक है। तो 1 का मल्टीपल 1 से करेंगे तो -1 1 जा 1, और 2 का मल्टीपल 2 1 से करेंगे तो -2 1 जा 2, ठीक है, और डिवाइड में 2 1 जा 2, ठीक। और ये जो हमारे पास ये तो पूरा हो गया, ठीक है, और डिवाइड में क्या हमारे पास ये देखो ये 2 2 कैंसल, यहाँ बचा क्या -1 और +3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे -1 और -2 तो कितना होगा -3, ठीक है, और 2 को कहाँ लेगा नीचे ले आएंगे, और 3 में से 1 को निकल गया, क्या बचा 2 बचा, और ये ऊपर वाला 2 नीचे आ गया, ठीक गाइस। उसके बाद -3/4, ये हमारा फाइनल आंसर गाइस, ठीक गाइस, क्लियर है गाइस, ओके।